हेलो, क्या हाल चाल। मस्त स्वस्थ मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, दिवाली ख़त्म हो गई ना, छठ भी ख़त्म हो गया। अरे बहुत इन्जॉय किया भैया। हाँ भैया, पटाखे फोड़े हमने हमने बहुत इन्जॉय किया यार। छठ को इन्जॉय किया, दिवाली भी इन्जॉय कर ली हमने। अब सीरियस नहीं होना क्या? क्या तुम्हारा ड्रीम 98 नहीं है? क्या तुम्हें नहीं प्राउड फील कराना अपने पेरेंट्स को? क्या तुम्हें नहीं नेबर्स को चुप कराना? कराना है ना, कराना है ना। चुप जो तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं, कराना है ना। तो इस वीडियो को देखो और फॉलो करो। मैं जानता हूँ इस वीडियो को 500 लोग देखेंगे और 500 में से 3 लोग 2 लोग ही फॉलो करेंगे और वही टॉपर कहलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वीडियो को फॉलो करने वाला टॉपर कहलाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस चीज़ को सीरियस ले लिया ना, जो अपने अब जो आने वाले दिन है ना उन्हें सीरियसली ले लिया ना, वो आगे जाके टॉपर कहलाएगा। हु दिस मार्क विल अचीव, वो अचीव करेगा ये मार्क। तुम नहीं करोगे। तुम कब करोगे? जब तुम अभी से सीरियस हो जाओ। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे भी सोए हुए हैं ना, उन्हें जगाना। जितने भी बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है, उन्हें बताना कि देख ये तेरे को करना है, देख तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे तेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, देख तेरे को ये करना है ना। तो उन बच्चों को जगाना। जो बच्चे अपने जगे हुए हैं ना, उनका तो वाह शाबाश, ठीक है। फिर तो तुम इस वीडियो को मत देखो। और जो बच्चे अभी भी सोए हुए हो ना, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होने वाली है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और कुछ भी सीख। मैं इस वीडियो के जरिए अगर एक बच्चे की भी लाइफ पलट जाती है ना, एक बच्चा भी जो सोया हुआ था वो सीरियस हो जाता है ना, मेरा मोटिव पूरा। मैंने इस वीडियो को बनाया ही इसलिए कि एक बच्चा भी अगर उठ गया ना भाई, पूरा मोटिव। एक भी कमेंट अगर तुमने कर दिया ना कि आज से मैं करूँगा, यस आई विल डू इट, बस ये कमेंट कर दो, मैं खुश हो जाऊँगा भाई। और तुम सिर्फ कमेंट से नहीं होता, तुम करो शुरू, स्टार्ट। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया ना, अभी तक सिलेबस नहीं किया भैया, 98 का एम है, ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं बताता हूँ, देखो, अगर तुमने अभी तक सिलेबस नहीं किया या फिर अगर तुमने अभी तक आधा सिलेबस किया है, तो आधा वाले तो नवंबर एंड तक ख़त्म कर देंगे, मैं जान रहा हूँ। अगर इस वीडियो को देख लिया, स्ट्रैटेजी पूरी पूरी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं किया, 1-2 चैप्टर कर रखा है यार, तो वो मिड दिसंबर तक कर देना। दिसंबर एंड मत जाने देना, मिड दिसंबर तक तुम कर देना। वो जो 15 दिन होंगे ना, उन 15 दिन में अपन रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। जनवरी में सैम्पल पेपर, फरवरी में और सारी चीज़ें, ठीक है। तो तुम्हें नवंबर मिड दिसंबर मिड तक करना होगा, जो अभी तक कुछ नहीं किया। जिन्होंने आधा कर रखा है उनकी क्या है, वो तो नवंबर तक कर लें। और जिन्होंने कर रखा है पूरा सिलेबस अभी ख़त्म, तुम सैम्पल पेपर शुरू कर दो यार। देखो तुमने, मैं एक रियलिटी बताता हूँ। तुमने अप्रैल से शुरू किया होगा, अप्रैल से तुम पढ़ते आए अभी सिलेबस तुमने ख़त्म किया है जस्ट, या फिर 1-2 दिन में ख़त्म कर दोगे। क्या फ़ायदा पढ़ने का यार? उतना पढ़ लिया और अब क्या करोगे तुम? रिवीजन करोगे, सिंपली कुछ भी करते जाओगे। मैं जानता हूँ कोई बच्चे सिलेबस ख़त्म हो गया, अब रिवीजन करेंगे। रिवीजन ठीक है, रिवीजन करो, लेकिन सीरियस करो ना यार। रिवीजन कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं करना यार। अभी से सैंपल और ये दिसंबर से लगाएंगे ना, ना ना ना, अभी से लगाओ, अभी से शुरू करो। और तुम कोशिश करो कि भैया दिसंबर तक पूरे के पूरे सैंपल पेपर ख़त्म कर दे। जनवरी में कुछ और तगड़ा करेंगे ना यार, 1 महीने तुम्हारे पास, फरवरी में कुछ और तगड़ा करेंगे ना यार। तो टाइम को सेव करो ना यार। वो तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन टाइम को सेव करो ना यार। अब तो तुम्हारे पास और टाइम है ना, तुम कर सकते हो। और श्योर मानो, अगर तुमने टाइम को सेव किया ना, 98 तुम्हारे कहीं नहीं गए यार, कहीं नहीं गए। और जिन्होंने नहीं किया उसके लिए वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया है, इस महीने में तुम्हें कंप्लीट करना है या फिर मिड दिसंबर में, तुम्हें पता ही है, ठीक है। ज़्यादा मत करो यार, अब ओवर हो जाएगा ना। मैं एक चीज़ बात बताता हूँ, ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, ये एक मोटिवेशन है तुम्हारे लिए। ऐसा अगर मैं कहूँ तो कि ये तुम हो, यहाँ पे आई लिख दो, और ये बोर्ड एग्ज़ाम है। जब भी डिमोटिवेट फील होना, इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो और इस पेज को बस देख लेना कि तुम इस साल फोड़ने वाले हो। यू आर गोइंग टू ब्रस्ट द बोर्ड एग्ज़ाम, 10th बोर्ड, कुछ नहीं है ना। तो ये देख के तुम्हें मोटिवेशन ऑफ कोर्स आएगा। मुझे तो आता था, और मैं ऐसा ही एक चीज़ बनाया था। मैंने कई सारे क्लास में, मैंने 9th में बनाई थी, मैंने बनाया था बहुत सारा। तो इससे क्या होता है, इसे देखोगे ना
तो तुम्हें मोटिवेशन आएगा, ठीक है। चलिए, और मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि दिवाली तो भैया तुमने अभी मना लिया, बहुत बढ़िया, दिवाली मनाया, दिए जलाया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, पटाखे फोड़े, एकदम बढ़िया। तुम्हारी असली दिवाली मैं बताऊँ कब है? तुम्हारी असली दिवाली उस दिन है जब 10th का रिजल्ट आएगा और तुम्हारे लैपटॉप में जब तुम सर्च करोगे ना दिल थाम के, तो तुम्हारा 98, 96, 95, 99 ये परसेंट आएंगे। वो दिन असली दिवाली है। 4 महीने बाद तुम्हारी दिवाली है, 5 महीने बाद। उस दिवाली को कौन बच्चा कितना एंजॉय करता है ना, वो मैटर करेगा इस बार। अगर तुम अभी मेहनत करते हो तो उस दिवाली को तुम बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। वो जो दिवाली तुम्हारी आने वाली है ना, ये दिवाली तो हर साल आती है, वो दिवाली एक बार आएगी, एक बार ही रहेगी और चली जाएगी। उसमें तुम कैसा कर सकते हो ना, वो तुम्हें देखना है, वो मैं भी देखूंगा कई बच्चों की। और दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू। दम है तो करके दिखाओ। दम अगर है, सीरियस अगर हो तो करके दिखाओ। मजाक नहीं कर रहा, इस वीडियो में मैं मजाक करने नहीं आया। इस वीडियो में बनाने का मेरा मोटिव ही ये था, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़, स्ट्रैटेजी टू फिनिश। भैया सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, पहले स्ट्रैटेजी बता दो। मैं हूं ना यार, कहाँ टेंशन ले रहे हो आप। सबसे पहली जो तुम्हारा काम होगा ना, वो अभी करो। वीडियो को पॉज करो, मैं अभी बताऊंगा जब पॉज करना, और एक लिस्ट बनाओ, एक टेबल बनाओ ऐसी, जल्दी 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 बनाओ। किसने किसने बना लिया, जल्दी कमेंट करके बताओ हमने बनाया, ठीक है। जल्दी बनाओ, जल्दी। अब इसमें क्या है ना, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हारे बिल्कुल हो चुके हैं एकदम, तुम उसमें प्राउड फील कर रहे हो, ठीक है, ये हो जाएंगे, कहीं से क्वेश्चन आ जाए इसमें का। कुछ ऐसे चैप्टर भैया जो हमने किया ही नहीं है, अभी हमने छुआ ही नहीं है, हमने जाना ही नहीं है उसे। और कुछ ऐसे चैप्टर से जो तुमने पढ़ा हुआ है या भूल गए हो, या फिर कन्फ्यूजन है, या फिर क्वेश्चंस कभी कभी नहीं लग रहे, वो कुछ चैप्टर्स हैं। इन तीनों चैप्टर के लिस्ट बनाओ। सपोज करो तुम्हारा रियल नंबर हो चुका है, भाई क्या बात है, प्रोबेबिलिटी हो चुका है, तुम बात करोगे जैसे कि, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो चुका है, पॉलिनोमियल हो चुका है, ये हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी थी लेकिन कन्फ्यूजन है, एपी में कन्फ्यूजन है, ट्रायंगल्स में कन्फ्यूजन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये इधर बना लो कुछ चैप्टर सरफेस एरिया रिलेटेड जो तुम्हारे नहीं हुए हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के से आगे बढ़ो, ठीक है। आइए, तुमने बना लिया टेबल, अब तुम एनालाइज करो उस टेबल को, क्या क्या मेरा बच्चा है भैया, मुझे करना क्या क्या है। सबसे पहले मेरी जान, जो ये तुमने बिगाड़ रखा है ना, जो ये तुमने खराब कर रखा है, इस चीज़ को सही करो। जो तुम्हारे डाउट है, जो तुमसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना, सबसे पहले उसे सही करो। बैठ के दिन रात क्वेश्चन लगाओ, क्यों नहीं लगेगा क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले इस चीज़ को तुम सही कर लो, उसके बाद इस पर फोकस करो। ये जो तुम्हारे बचे हुए हैं, वॉच लेक्चर्स को देख सकते हो तुम अगर चाहो तो। चाहना क्या है, सबसे पहली काम यही है कि अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए। मैथ में अप्रोच इज़ मोस्ट, मैथ में प्रैक्टिस इज़ मोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस है मैथ्स में, प्रैक्टिस नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना सब कुछ। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, कई बच्चों ने RS ID ख़त्म कर रखी है, उनके लिए मैथ्स कुछ नहीं होगा, मैं जान रहा हूँ, हलवा। बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम NCERT कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, वही बहुत है। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, तुमने लेक्चर देखे, लेक्चर देखने के बाद इतने कंसंट्रेट से देखो, तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो। वो बच्चा जो 10 घंटे पढ़ रहा है ना, और डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ रहा है ना, तुम ऐसा पढ़ो कि तुम 2 घंटे में ही 20 घंटे का काम करे, ठीक है। तो उस लेक्चर्स को ऐसे देखो ना कि फिर कभी ऐसा लेक्चर देखना ना पड़े, फिर उससे कंसेप्ट को समझना ना पड़े, तुम सीधे क्वेश्चन पे कूद सको, ठीक है। उसके बाद तुम NCERT लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। तो कहाँ मिलेंगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं दूंगा ना यार, मैं किस लिए हूँ। ये जो चैनल है ना, ये चैनल ही बना है तुम्हारे हेल्प के लिए। जब भी मुड़ के देखोगे, ये चैनल पे कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए रहेगा। चैनल पे हमने सिलेबस खत्म करवा दिया है मैथ्स का, अगर तुम चाहो तो चैनल पे देख सकते हो वीडियोस को। अगर तुम्हें कुछ और टीचर समझ में आता है तुम उसे देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। मेन मोटिव है तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो। PYQ अगर मैं बात करूँ, PYQ मैं तुम्हें दूंगा, प्रीवियस 10 ईयर्स की PYQ तुम्हें मिलेंगे, और वो तुम्हें मिलने वाले हैं 15 नवंबर तक आई गेस, या फिर 20 नवंबर तक तुम्हें मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम्हें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे PYQ कर लो, और उसके बाद न्यू पैटर्न के जो कुछ क्वेश्चन है ना, जो तुम्हें सैम्पल पेपर जो तुम्हारा रिलीज हुआ cbse.nic.com पे, जो तुम्हारा सैम्पल पेपर है, उसे एनालाइज करके न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं, जैसे इस बार रियल लाइफ क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया इंडिया गेट है तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें लगाओ, ये वो है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो तुम रियल लाइफ फैक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन बैंक लेनी है तो ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा अभी कोई क्वेश्चन बैंक मत लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय है नहीं। तुम रियल लाइफ क्वेश्चन गूगल पे सर्च करो ना यार,
कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं तुम्हें दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, वो भी दूंगा मैं तुम्हें। तो ये 4 काम तुम्हें समझ में आए। पहले लेक्चर देखना है भैया, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, न्यू पैटर्न, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ज़्यादा नहीं करना तुम्हें, बट ये जो तुम एनसीईआरटी कर रहे हो ना, ये जो तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, इस एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सरसाइज मत करना, एग्जाम्पल्स भी करना, एग्जाम्पल्स भी करना। तो इस एनसीईआरटी को ऐसे कर लो ना, एक एक चैप्टर को, एनसीईआरटी में तुम 2 घंटे दे रहे हो, ठीक है मान गया, एक चैप्टर की एनसीईआरटी 2 घंटे, बट इस 2 घंटे में ऐसा बना लो इसे, ऐसा बना लो इसे कि नींद में भी कोई पूछे ना क्वेश्चन लगा दो चुटकियों में, ठीक है। तो 2 घंटे तुमने लेक्चर देखे, 2 घंटे तुमने एनसीईआरटी में लगाया, और प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिला के तुम्हारे 2-3 घंटे मान के चलो, तो 2-2 4, 4 3 7, 8 घंटे मान के चलता हूँ, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके 8 घंटे में तुम्हारा एक सिलेबस खत्म हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ तो 3 दिन मान के चलो, अगर 3 दिन में तुम 8 घंटे तो मैथ ही निकाल ही लोगे, तो 3 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है। नवंबर में तुम्हारे पास कितने दिन है अभी जान रहे हो? नवंबर में तुम्हारे पास 22 दिन है, 22-23 दिन है। तो 22 दिन में जो बच्चे आधा कर चुके हैं वो कर लेंगे, जो बच्चे नहीं किए हुए हैं वो मिड दिसंबर तक कर लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आइए, डोंट स्टार्ट RDRS, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि बच्चे अभी ना सीरियस हो जाते हैं। कई बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे या फिर किसी और वीडियो को देखे होंगे या फिर कोई और से सुने होंगे, मोटिवेट लिए होंगे और सीरियस हो गए कि भैया करना है यार, कुछ तो करना पड़ेगा हमको, वे यार। और उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद RD और RS को उठा लेते हैं कि सबसे पहले हम भैया इसे करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसे तो कर ले, एनसीईआरटी कर लो, पहले पहले पीवाईक्यू कर लो, पहले सैम्पल पेपर कर लो, पहले लेटेस्ट क्वेश्चन कर लो ना। RDRS जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए, अब तुम RD उठाओगे बहुत बड़े नुकसान में जाओगे यार, समझ लो मेरी बात को, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। RD मत उठाओ यार, मत उठाओ, RD उठाओगे बर्बाद हो जाओगे, मत उठाओ। आई विल से यू यार, RD मत उठाना, ठीक है। अब एक चौथा पॉइंट क्या आता है, फाइट विथ क्वेश्चंस। ये क्या है यार, क्वेश्चन से कैसे लड़े हम क्वेश्चन कैसे लड़े भाई? क्वेश्चन से ऐसे तुम लड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि सपोज करना कि एक क्वेश्चन है जो तुम्हें आ नहीं रहा है, एक बार तुमने लगाया आंसर नहीं आया, ठीक है भैया सॉल्यूशन है ना, देख लेंगे, सॉल्यूशन ही देखते रह जाओगे क्या ज़िंदगी भर? तुम ठानो ये क्वेश्चन मैं दूसरा बार लगाऊंगा, ये क्वेश्चन तीसरी बार लगाऊंगा, चौथी बार लगाऊंगा, लेकिन आंसर ला के दिखाऊंगा। और जब ऐसे तुम क्वेश्चन से फाइट करने लगे, तुम सॉल्यूशन पे डिपेंड ना रहे और क्वेश्चन से तुम फाइट करना सीख गए ना, वही काम तुम बोर्ड एग्जाम में भी करोगे और नंबर बढ़िया ला के मानोगे। तो मैं क्या कहता हूँ, स्टार्ट फाइटिंग विथ क्वेश्चंस। जो भी मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे फाइट करो यार, तुम बहुत बहादुर हो, तुम कर सकते हो, तुम बहुत बहादुर हो यार, मुझे पता है तुम कर सकते हो। फाइट करो ना यार, फाइट करो ना, फाइट करो ना, तुम बहुत बहादुर हो, ठीक है। क्वेश्चन डर जाना चाहिए तुमसे, ऐसे फाइट करो ना यार, एक बार करके देखो ना, वो जो फीलिंग होगी, वो जो तुम एक बार लाओगे नहीं होगा, 2 बार लाओगे नहीं होगा, 3 बार लाओगे नहीं होगा, चौथा बार लाओगे हो जाएगा। वो जो तुम्हारी फीलिंग होगी ना, वो तुम्हें असली मोटिवेशन देगी। मैं नहीं दे सकता यहाँ पे बड़ा मोटिवेशन, लेकिन वो जो तुम्हारी फीलिंग होगी ना, जब तुम लगाओगे, जब तुम क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, तुम्हारा 1 बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, और चौथे बार में जब तुम्हारा आंसर आएगा ना, या फिर 5वीं बार में जब तुम्हारा आंसर आएगा ना, तो वो जो तुम्हें मोटिवेट करेगा ना, वो जो तुम्हारी मोटिवेशन होगी ना, वो असली होगी। और तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें खुद से मोटिवेशन मिलेगी उस समय, ठीक है, कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी तुम्हें। चलिए, फाइट विथ क्वेश्चन हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका हो जाता है आफ्टर सिलेबस रिवाइज परफेक्टली। मैंने कहा था ना भैया, जो लोग नवंबर लास्ट तक कर लेंगे वो नवंबर 15 तक रिवाइज करेंगे, और जो लोग दिसंबर 15 तक करेंगे वो लास्ट दिसंबर तक रिवाइज करना। 15 दिन रिवाइज के लिए निकालना, अपने एक एक सिलेबस में के एक एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना बस। रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस रिवीजन में भैया क्या करेंगे, सिंपली खाली थियरी पढ़ेंगे ना ही, क्वेश्चन लगाना पीवाईक्यू। रिवीजन में पीवाईक्यू तुम लगा सकते हो, पीवाईक्यू के बाद कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें तुम रिवीजन में करना, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, ठीक है। पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अब सिलेबस हो गया, उसके बाद की स्ट्रेटजी यहाँ से शुरू होती है, रिवाइज द चैप्टर्स परफेक्टली। एंड नेक्स्ट जो हमारा है, डू सैम्पल पेपर्स। डू सैम्पल पेपर्स। अगर तुम्हें मिसाइल बन के, अगर तुम्हें एस्ट्रॉयड बन के फोड़ना है ना बोर्ड को, तो सैम्पल पेपर करना ही होगा यार।
सैम्पल पेपर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू। कहाँ कौन सा सैम्पल पेपर लें भैया, भाई सर क्वेश्चन आते हैं। नहीं, कौन सा सैम्पल पेपर लें, ये बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस हैं। क्यों क्वेश्चंस हैं? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना यार मार्केट में आपका, जैसे अगर आप देखोगे तो शिवदास पब्लिकेशन हो जाएगी, एडुकार्ट हो जाएगा, ओसवाल हो जाएगा, है ना, और देखोगे तो शक्तिकांत हो जाएगी, शक्तिकांत की नहीं होती बट ठीक है, PW हो जाएगा, और बहुत सारे सैम्पल, तुम्हें बहुत सारे सैम्पल मिलेंगे, बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। बच्चों का चॉइस जाता है कि कौन सा ले, तो मैं तुम्हें दो सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे उसमें से एक लेना चाहे, एक ही कोई लेना, मैं तुम्हें दो सजेस्ट करूंगा, दोनों बेस्ट हैं, और कोई एक लेना तुम, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का ले लेना, मैं ये कहूँगा। सैम्पल पेपर हम जनवरी में तोड़ लगा रहे होंगे, और जिन्होंने सिलेबस कर लिया ना, वो अगर अब सैम्पल पेपर नहीं लगाते हैं तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। रिवाइज करो 15 दिन और सैम्पल पेपर शुरू कर दो यार, शुरू कर दो, कुछ नहीं करना अपने आप को, सैम्पल पेपर, ठीक है। चलिए, कौन सा बुक ले, ये बड़ा क्वेश्चन आ गया ना यार, कौन सा बुक ले भैया, है ना। मैंने कहा था, ये तुम वो छोटे मोटे देख रहे हो, ऐसे पूछ रहे हो, सोच रहे हो कि क्या करूं मैं, ये रीज़न है अप्रैल से मेहनत ना करने का। रियलिटी है यार, ये रियलिटी है, कोई झूठ यहाँ पे थोड़ी बोलने आया हूँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें एहसास, तुम्हें फीलिंग आए यार कि सारे बच्चे कहाँ पर है। मेरे क्लास का टॉपर जो है ना, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो खाना ही खाता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो कोई एलियन है? नहीं, इंसान है ना यार, तो कैसे टॉप करता है वो, बताओ ना, कैसे टॉप करता है बोलो तो। वो टॉप करता है बिकॉज वो मेहनत कर रहा है यार अप्रैल से, और तुम अप्रैल से तुम क्या सोच रहे हो, एक दिन के मेहनत में कर दूंगा, और वो अप्रैल से मेहनत कर रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए कर रहा है वो। तो यहाँ पे सब चीज़ आती है हार्डवर्क, और हार्डवर्क भी नहीं, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब तो तुम्हें स्मार्ट वर्क मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे हो ना, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ साथ में स्मार्ट वर्क करो, RDRS मत करो, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता रखी हैं, ठीक है। कौन सा बुक लें, तो मैं तुम्हें कहूँगा एडुकार्ट की बुक ले सकते हो तुम। एडुकार्ट की मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। जो एडुकार्ट की बुक होती है, उसमें इस साल कई सारी चेंजेस भी आई हैं। मैंने देखा एडुकार्ट की बुक को, मेरे बगल में एक लड़का 10th में है, तो उसने मंगा रखा है एडुकार्ट, तो मैंने एडुकार्ट की बुक को देखा लेके। तो जो एडुकार्ट की बुक थी ना, उसके साथ तुम्हें क्या मिलता है, उसके साथ तुम्हें वो मिलते हैं रियल फीलिंग वाले, रियल जो CBSE में जैसे सैम्पल पेपर आते हैं, क्वेश्चन जो पेपर आता है, सेम 3 सेट मिलेंगे, साथ में आंसर शीट मिलेगी OMR शीट के साथ, और उसके बाद एक बुकलेट मिलेगी, जिस बुकलेट में तुम्हारा रियल लाइफ फैक्ट क्वेश्चंस होंगे, और सैम्पल पेपर होंगे, 7 सैम्पल पेपर होंगे, माइंड मैप्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एडुकार्ट की मुझे अच्छी लगी, एडुकार्ट की सस्ते में भी आ जाएगी। आप अगर 1300 लगाने को तैयार हो तो तुम्हारा 4 सब्जेक्ट का आ जाएगा। और मैं हिंदी का नहीं कहूँगा, मतलब यार हिंदी का लेके क्या ही करोगे, हिंदी हो जाएगी, मैं खुद मानता हूँ हिंदी हो जाएगी, हिंदी का मतलब, बट 4 सब्जेक्ट ले लो और 1300 में आपका हो जाएगा। लिंक तो मैं अभी नहीं दे सकता, बट क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा यूट्यूब, बट मैं कहूँगा अमेज़न पे जाके एडुकार्ट सर्च करना, या फिर किसी भी, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके जो लिंक दिए हुए होते हैं, बहुत सारे कंपैरिजन करते हैं तो लिंक दिए हुए होते हैं, तो वहाँ से जाके ले सकते हो, ठीक है। एडुकार्ट के बाद एक और मैं सजेस्ट करूँगा ओसवाल। ओसवाल भी मुझे अच्छी लगी। ओसवाल क्यों अच्छी लगी, ओसवाल में तुम्हें एडुकार्ट की तरह ही दिया हुआ है, मतलब 15 सैम्पल पेपर्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, माइंड मैप्स हैं, चीट शीट्स हैं। तो ओसवाल की भी मुझे अच्छी लगी, ओसवाल की बुक जो है मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी ओसवाल की, मतलब हर साल अच्छी होती है उनकी बुक, तो ओसवाल की बुक जो है मुझे अच्छी लगी। तुम एडुकार्ट या ओसवाल कोई एक ले सकते हो, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हो, मुझे अच्छी लगी। बाकी अगर तुम्हें कोई और अच्छी लगती हो तो ले सकते हो, बट मेरा सजेशन क्या था, एडुकार्ट एंड ओसवाल, ठीक है। चलिए अब नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है भैया, डू लेस एनालाइज मोर। सैम्पल पेपर के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डू लेस एनालाइज मोर। क्या कह रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा समझ में। देखो, तुम सैम्पल पेपर कर रहे हो ना, 3 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे लगाओ, सैम्पल पेपर कंप्लीट करो, कर दिया। उसके बाद उस सैम्पल पेपर को एनालाइज करने में भी टाइम दो, जितना करने में दिया है उतना एनालाइज करो। गलतियाँ हुई हैं तो कहाँ हुई हैं उसे लिखो, है ना, उसे मिलाओ, अपने मार्क्स निकालो। ये सैम्पल पेपर की असली स्ट्रेटजी है, ठीक है। और जो मैं एडुकेटर साल की बता रहा हूँ, उसमें तुम्हें ब्रेक डाउन टेबल भी मिला है, मार्क्स ब्रेक डाउन, जिससे तुम खुद अपने कॉपी को चेक कर सकते हो। इसमें सॉल्यूशंस मिले हैं, सॉल्यूशन तो सब में होता है, बट मार्क्स ब्रेक डाउन टेबल एक बहुत बढ़िया वो था, तो मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसा अगर तुम देखोगे तो 1 पेपर में 5 घंटे तुम्हें देने हैं,
3 घंटे कंप्लीशन के लिए और 2 घंटे एनालाइजेशन के लिए। 3 घंटे या 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, तुम्हें 2.5 घंटे ही लेके चलना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो 10 मिनट चेक कॉपी में सिग्नेचर में ऐसे लग जाते हैं, बट ठीक है 2.5 घंटे में कंप्लीट करना और 2 घंटे उसे एनालाइज करना, लेके बुकलेट उठाना, वो उठाना, एनालाइज करना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 98 कहीं नहीं गए। मैंने कहा था ना शुरुआत में 98 तुम्हें दिलाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर मैं एक रियलिटी बताता हूँ अभी, कि अगर इस वीडियो में मैंने जो बताया ना मैथ्स के लिए, सैम्पल पेपर और रिवीजन वाली चीज़ तो सारे सब्जेक्ट की थी, बट स्टार्टिंग की जो थी वो मैथ्स की थी। ठीक है, और जो लिस्ट बनाना था ना वो हर सब्जेक्ट का तुम बना सकते हो लिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं कि मैथ का ही। अब देखो, अगर तुम इस वीडियो की एक एक चीज़ को फॉलो करते हो ना यार, कुछ नहीं है, सिंपल है। तुम्हें 2-3 महीने मेहनत करने, रिजल्ट तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा एक एक मोड़ पे। जो चीज़ तुम्हें चाहिए ना, बस तुम्हें एक कमेंट डालो यार, और डाल के देखो, अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तुम कहो मुझसे कि तुमने नहीं दिया। ठीक है, कमेंट डाल को एक बार देखो, अगर तुम्हें नहीं मिलती है वो चीज़, फिर तुम मुझसे आके इंक्वायरी कर सकते हो, फिर तुम मुझसे कह सकते हो कि आपने वो नहीं दिया या फिर तुमने वो नहीं दिया, फिर कहना। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, PYQ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सैम्पल वर्क की बुक सजेस्ट कर ही दी। अगर कोशिश होगी तो 2-3 सैम्पल वर्क से फ़ोटो भी मैं तुम्हें दूंगा, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें दूंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, सिलेबस करवा ही चुका हूँ, समझ रहे हो। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी एक सीरीज अपन लाएंगे, और प्री बोर्ड की भी अपन सोच रहे हैं कि प्री बोर्ड का कुछ किया जाए, क्योंकि क्या है ना, इंटरनल जो मार्क्स होते हैं ना 10 नंबर, वो जो 10 नंबर होते हैं वो तुम्हारे प्री बोर्ड में, जो मतलब इंटरनल के 20 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर तो टीचर ही बिहेवियर और कॉपी पे देता है, बट जो 10 नंबर होते हैं ना वो प्री बोर्ड पे मिलते हैं। और अगर तुम पूरा अच्छे नंबर ला रहे हो और 10 नंबर तुम्हें नहीं मिला, तो क्या होगा जान रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम रह जाएंगे। कई बच्चों के प्री बोर्ड से मार्क्स कम रह जाते हैं, कि बच्चे बढ़िया करते हैं लेकिन प्री बोर्ड से उनका क्या होता है, मार्क्स कम रह जाता है। तो अपन प्री बोर्ड की कुछ स्ट्रैटेजी लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें लाएंगे प्री बोर्ड के लिए, जिससे तुम्हारा प्री बोर्ड अच्छा जा सके, जिससे तुम्हारा वो 10 मार्क्स और वो 10 मार्क्स 20 मार्क्स पक्के हो सके। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 प्री बोर्ड होते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो एक कमेंट कर दो, हाँ मैंने पूरा देखा है और मैं इसे फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा फॉलो, मैं करूँगी फॉलो, कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए चलते हैं। और इससे स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, मोटिवेशन कभी भी लो हो तो याद रखना किसी ने मुझे ये दिया था, और वो तुम ज़रूर देखना। चलिए एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और उठ जाओ यार, अब समय हो चुका है, पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है यार। मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया, क्वेश्चंस करवाने 1-2 मैं जानता हूँ, बट वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहूँगा यार, तुम्हें सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ उठ जाओ यार, प्लीज़, कुछ बड़ा कर सकते हो तुम। आलसीपन को दूर करो यार, अपने अंदर जो आलसीपन तुमने भर रखा है ना, उस आलसीपन को हटा दो, अपने ज़िंदगी से दूर कर दो। बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, मेहनत करोगे सब हो जाएगा। बस वो जो आलसी तुम्हारे अंदर, वो जो आलसीपन है ना, वो जो आलसी बने फिरे हो तुम, जो बैठे हुए हो आलसी बन के, उस आलसीपन को बस हटा दो यार, आलसीपन को हटा दो बस, उसके बाद मेहनत करो, आगे बढ़ो। थैंक यू, जाओ पढ़ लो।